आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो करीब 17 साल पहले घटी थी। ये एक ऐसे सफर की दास्तान है जिसने एक इंसान के दिल में हमेशा के लिए एक अनजाना खौफ भर दिया। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक डरावनी लाइन से जो हमें सीधे उस जगह ले जाती है जहां जाने के ख्याल से भी लोगों की रूह कांप जाती है। ये कोई लिखी हुई कहानी नहीं है, ये एक याद है। एक ऐसी याद जिससे अशोक त्रिपाठी नाम के एक स्कूल टीचर अपने दोस्तों को अलाव के पास बैठकर सुना रहे हैं। एक ऐसी याद जो आज भी उनकी रूह कंपा देती है। बात है आज से ठीक 17 साल पहले की। ये खौफनाक वाकया तब हुआ था जब कहानी सुनाने वाले अशोक सिर्फ 23 साल के थे और एक इम्तिहान देकर अपने घर वापस लौट रहे थे। तो चलिए अब सीधे उस दौर में चलते हैं और देखते हैं कि उस मनहूस यात्रा की शुरुआत आखिर हुई कैसे। सोचिए, शाम के 7 बजे हैं और अशोक जब स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। पता चला कि लोकल लोग अंधेरा होने के बाद वहां रुकने से डरते थे। और तो और मौसम भी बिगड़ रहा था, जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रहा हो। और तभी एक अजीब घटना होती है। एक अच्छे खासे कपड़े पहने बूढ़ा आदमी पहले तो अशोक से पैसे मांगता है और फिर अचानक एक खौफनाक चेतावनी दे जाता है। अब अशोक ने उसे झिड़क कर भेज तो दिया, लेकिन उसके वो आखिरी शब्द, फिर मुलाकात होगी, वो कहीं ना कहीं अशोक के दिमाग में अटक गए, एक शक का बीज बो गए। खैर, कुछ देर बाद ट्रेन आ गई और सफर शुरू हुआ। पर यह कोई नॉर्मल सफर नहीं था। अशोक अपने डिब्बे में अकेले थे और ट्रेन भी बड़े अजीब तरह से चल रही थी, कभी एकदम धीमी तो कभी अचानक तेज। और इसी अकेलेपन और बेचैनी के बीच ट्रेन एक घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच रुक जाती है और न जाने कहां से सफेद साड़ी पहने एक बहुत ही खूबसूरत औरत उस डिब्बे में चढ़ जाती है। यहाँ पे कुछ बहुत ही अजीब था। मतलब एक तरफ तो उस औरत ने बताया कि वो हाल ही में विधवा हुई है, पर उसके चेहरे पर दुख का एक कतरा भी नहीं था। बस एक अजीब सी निडर मुस्कान थी जो अशोक को अंदर तक डरा रही थी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदल जाता है। किरदारों को खराब हो चुकी ट्रेन को छोड़कर उस भयावह जंगल का सामना करना पड़ता है। देखिए, जो सफर शाम 7 बजे शुरू हुआ था वो अब आधी रात को एक जानलेवा मुसीबत बन चुका था। रात के 2:30 बज रहे थे और वो घने जंगल में फंसे हुए थे। अब अशोक को पता था कि उस जंगल के बारे में बहुत डरावनी कहानियां हैं। फिर भी उस औरत के जोर देने पर वो ना चाहते हुए भी उसके साथ चलने को तैयार हो गया। उसे लगा कि कम से कम कोई साथ तो है। और फिर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। स्टेशन पर मिला वही बूढ़ा आदमी फिर से सामने आता है, लेकिन इस बार वो अशोक को पहचानने से साफ इनकार कर देता है। ये बात रहस्य को और भी गहरा कर देती है। और अब कहानी अपने सबसे डरावने हिस्से में पहुंचती है, जब जंगल में छिपी वो अनदेखी शक्ति खुद को जाहिर करने लगती है। जैसे ही वो जंगल में और अंदर गए, अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पहले तो भेड़ियों के रोने की, फिर उल्लुओं की अशुभ चीखें, और फिर कहीं पास से ही एक औरत और एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी और हवा में किसी चीज के सड़ने की बदबू फैल गई। अशोक डर के मारे कुछ कहने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वो औरत गायब थी, एकदम से गायब। और ठीक उसी पल उसे अपने चारों तरफ से पायल की छनक, एक बच्चे के रोने और एक औरत की सिसकियों की भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी। और फिर जो हुआ उसने अशोक के होश उड़ा दिए। उसने उस औरत को एक पेड़ के नीचे देखा और देखते ही देखते वो अपने असली खौफनाक रूप में आ गई और एक भयानक हंसी हंसने लगी। अशोक की तो जैसे जान ही निकल गई और वो बस अपनी जान बचाने के लिए भागा। तो उस रात के बाद क्या हुआ और वो कौन से सवाल थे जो हमेशा के लिए अनसुलझे रह गए, चलिए जानते हैं। अगले दिन जब लोग उसे देखते हैं तो वो स्टेशन पर बेहोश पड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह अकड़ा हुआ था, जैसे उसे कोई दौरा पड़ा हो। घर पहुंचकर उसने कांपते हुए अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई और उसी दिन एक कसम खा ली। और यहीं पर अशोक आग के पास बैठे अपने दोस्तों से कहता है कि उस दिन के बाद उसने फिर कभी रात में अकेले सफर नहीं किया। वो अनुभव उसे हमेशा के लिए बदल चुका था। लेकिन एक सवाल आज भी परेशान करता है, आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वो कोई भूत था या कोई फरिश्ता? क्योंकि उसने अशोक को चेतावनी भी दी और अनजाने में ही सही रास्ता भी दिखाया।
कहानी तो खत्म हो जाती है, पर एक सवाल छोड़ जाती है। क्या ये जरूरी है कि हर भूत या आत्मा बुरी ही हो, या फिर कुछ अच्छी आत्माएं भी हो सकती हैं?